अनामिका, रिपोर्ट में जरूर इस बात का पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो हुई, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि परिवार अब इस लड़ाई को किस तरीके से आगे लड़ेगा। क्या 302 के मामले के तहत अब आवाज जो है वो उठाएगा परिवार, वो मांग करेगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो? और देखिए, परिवार इस समय सदमे में है। एक परिवार की बेटी गई है और उस बेटी के साथ साथ वो अपने घर की इकलौती अर्निंग मेंबर भी थी, यानी कि उसके जो पिता हैं वो ऑलरेडी 7-8 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। इसके अलावा छोटे छोटे भाई बहन हैं। जो लड़की थी, जो पीड़िता थी, सिर्फ वही अपने घर में कमाती थी तो पूरा परिवार चलता था, क्योंकि उसकी माँ ऑलरेडी किडनी की पेशेंट है। इस वजह से परिवार बहुत ज्यादा सदमे में है, परिवार बेसहारा हो गया है। लेकिन जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ने की बात जरूर कह रहा है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और ये कह रहा है कि उनकी बेटी के साथ बर्बरता की गई है। अंदाजा लगाइए आप कि जिस चिलचिलाती सर्दी के बीच में जिस तरह से घसीटा गया, बर्बरता की गई, वो अपने आप में रूह कपा देने वाला है। हालांकि इस बीच जो अंतिम संस्कार को लेकर तैयारी, उसकी भी चर्चा कर लूं मैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, यहाँ पे हर गली से आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आज पुलिस की मुस्तैदी इस कदर है कि ये परिवार से आज मिल भी नहीं सकते। पीड़िता के पैतृक आवास के आसपास की जो तस्वीर है कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, जहाँ पर सभी को मनाही है आज परिवार से मिलने की, हालात ना खराब हो इसको देखते हुए। दूसरी ओर जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। मैं इसका भी एक बार जिक्र कर दूं, क्योंकि चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी के, वो भी यहाँ पर आए थे। उनकी ओर से आश्वासन दिया गया और कहा गया कि परिवार की ओर से कानूनी लड़ाई जो है वो भीम आर्मी लड़ेगी, यानी कि जो परिवार को लीगली सहयोग जो होगा वो दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जो धारा है जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे, धाराओं को लेकर वो भी संतोष कह रहे थे कि संतोष मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई। हालांकि पुलिस ने जो पहले दिन जो बात कही थी हिट एंड रन की, उसमें यह जरूर कहा था कि चूंकि हिट एंड रन का केस है जिसमें गैर इरादतन हत्या की धारा लगती है और इसके अलावा हत्या की साजिश करने की धारा लगती है। लेकिन अब चूंकि इसमें नया एंगल सामने आया कि क्या रेप हुआ है, क्या रेप नहीं हुआ है, क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो अब तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि फिलहाल परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रेप जैसी कोई चीज नहीं हुई है। तो ऐसे में धाराएं कौन कौन सी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हिट एंड रन का केस पुलिस दर्ज करके चल रही थी, इसको तफ्तीश बेसिस हिसाब से कर रही थी। जो एलिगेशंस थे परिवार के वो क्लियर हो चुके हैं कि अब ऐसा नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस अपनी चार्जशीट में किन किन धाराओं को जगह देती है, क्या आरोप लगाती है और इसको लेकर के परिवार अपनी कानूनी लड़ाई को लेकर कैसे आगे बढ़ता है। हालांकि इस बीच देखिए जो तस्वीर है यहाँ की वो दिखा दूं मैं एक बार आपको, भारी जमावड़ा मीडिया का, क्योंकि तमाम मीडियाकर्मी सुबह से यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा तमाम पीएसी के जवान, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस और भी तमाम जो आपको सुबह डीसीपी भी आए हुए थे। दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास परिवार से पूछताछ करने के लिए, स्पेशली पीड़िता की माँ जो है उनसे पूछताछ बातचीत करने के लिए ये भी पूछा गया कि अंतिम संस्कार कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है। तो परिवार की ओर से कहा गया कि मंगोलपुरी चूंकि पैतृक आवास है, इसके पास में एक शमशान घाट है, वो सबसे नजदीक का है, लिहाजा परिवार की प्रायोरिटी वहां पर करने की है। हालांकि जो पीड़िता का परिवार है उसमें जो सगे अगर बात की जाए तो भाई भी बड़ा नहीं है, पिता भी नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे भाई बहन है। ऐसे में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीड़िता के मामा की, मौसा की, चाचा की, तो इन लोगों की हो जाती है। ऐसे में जो उनकी माँ है अभी भी अंदर मौजूद है, तमाम लोगों से मिलना चाहते हैं, रिलेटिव। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, धारा 164 के तहत गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं कंझावला कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। 164 के तहत गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं और लड़की की दोस्त निधि का बयान भी दर्ज हुआ है। और अनामिका पांडे हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है सुल्तानपुरी थाने से। अनामिका, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि 164 के तहत बयान भी दर्ज हुए हैं मजिस्ट्रेट के सामने? अंजलि, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस ने यह बात कही थी कि 164 के तहत ही बयान दर्ज हुए हैं, क्योंकि इन सभी लोगों से जो पूछताछ की गई है वो डीसीपी थाने में की गई, डीसीपी ऑफिस में की गई है, ना कि इस थाने में की गई है। इस थाने के अंदर वो 5 आरोपी जरूर हैं जिनकी 3 दिन की रिमांड है, लेकिन अब जो भी पूछताछ हो रही है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो सब डीसीपी ऑफिस में हो रहा है, जिसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे फिर वो होटल का स्टाफ हो, फिर चाहे वो लड़की हो जो मृतका के साथ थी, या फिर वो 4 और दोस्त जिनके साथ पार्टी की थी। तो 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं इन सभी लोगों के, और
उन बयानों को ही सबूत मानकर, उन बयानों के आधार पर ही पुलिस पूरे मामले की आगे तफ्तीश कर रही है। पुलिस उसी हिसाब से पूरे मामले में आगे बढ़ रही है और उसी के हिसाब से पुलिस ने थोड़ी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि सबकी नजरें थी कि पुलिस कुछ बड़ा खुलासा करेगी, कुछ बड़ा इस मामले में कहने वाली है। लेकिन पुलिस ने 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया था कि लड़की सपोर्ट कर रही है। लेकिन 164 के तहत बयान दर्ज हुए हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे, अगर कोई और इस पूरे मामले में सामने आता है तो पुलिस उनको और भी खुलासे जो है अनामिका इस पूरे मामले में होंगे। जिस तरीके से लगातार सीसीटीवी फुटेज जहां पर सामने आ रहे हैं, वापस आपके पास लौटेंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।